एजे स्टेप टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज आईटीआई के कुछ इन्फॉर्मेशन आया है आईटीआई के एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। उससे रिलेटेड फ़ीस कब जमा करना है, कैसे जमा करना है, कौन कौन फ़ीस जमा कर सकते हैं, और एग्ज़ाम्स का कब से होगा। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ऑफ़लाइन तो सभी लोग जान रहे हैं। जो ऑफ़लाइन एग्ज़ाम है, जो ऑफ़लाइन होता है इंजीनियरिंग, ड्राइंग और प्रैक्टिकल का, वो 13 दिसंबर से है। बट उसके बाद ऑनलाइन भी एग्ज़ाम होगा। उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है, पेमेंट का लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करेंगे। अभी मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, आप लोग इसको डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करेंगे, आप सभी लोग जानते होंगे, इसका वेबसाइट है NCVT MIS। यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल पे जाके NCVT MIS, तो आपको इस तरीके का वेबसाइट खुल के आता है जो आपके सामने है। सभी लोग इसके जो भी आईटीआई से जुड़े हैं, आप सभी लोग इस वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी जान रहे होंगे। तो जब हम इसको खोलेंगे तो इसको स्क्रॉल करेंगे, जब नीचे में यहाँ पर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग नीचे में आएंगे तो यहाँ पर अलर्ट का सेक्शन होता है। यहाँ पर हम लोग जाएंगे, इसको इरेज कर देते हैं हम। तो यहाँ पर जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर अलर्ट का सेक्शन है, ये देखेंगे, ये अलर्ट का सेक्शन है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो सारे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन्फॉर्मेशन में क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, यहाँ पर है सीबीटी के लिए यहाँ दिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए, सीबीटी मेन एग्ज़ाम AITT 2021 नेमी पेमेंट लिंक इज़ ओपन। तो इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका पेमेंट का लिंक है वो ओपन कर दिया गया है निमी के द्वारा, ठीक है। तो इसमें पेमेंट कैसे करना है और कौन करेगा। देखिए, इससे पिछली बार जो पेमेंट हुआ था वो बच्चे खुद कर पा रहे थे। उसमें अपना रोल नंबर डालना था और डिटेल्स कुछ डालना था, उसके बाद पेमेंट हो जा रहा था। लेकिन इस बार आप खुद से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि DGT का कुछ नियम चेंज हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या नियम है, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर देखेंगे, हाँ, तो जैसे ही हम उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट का लिंक हो जाएगा, तो पेमेंट बाय ITIS, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेमेंट का गेटवे है। जैसे ही हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम पेमेंट कर पाएंगे। तो इसको जैसे हम क्लिक here करेंगे तो आपको क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ पर साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है ITI इज़ ओनली अलाउड टू मेक ऑनलाइन पेमेंट इन दिस पोर्टल। मतलब सिर्फ कॉलेज ही पेमेंट कर सकता है, स्टूडेंट पेमेंट नहीं कर सकता है। इसमें साफ साफ बताया गया है। मतलब जैसे पिछली बार क्या हो रहा था, स्टूडेंट खुद से पेमेंट कर पा रहे थे, लेकिन इस बार स्टूडेंट खुद से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इस बार कॉलेज आपका पेमेंट करेगा। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ लिखा है ट्रेनिंग्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द एग्जामिनेशन फीस टू ITI। मतलब ट्रेनिंग्स को क्या करना होगा, ITI को फीस को जमा करना है। मतलब कि जो भी आपका एग्जामिनेशन फ़ीस है CBT वाला, वो आपको क्या करना होगा, अपने कॉलेज में ले जाकर जमा करना होगा, जहाँ से भी आप ITI कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ थर्ड पॉइंट अगर देखें तो यहाँ है ITIs have to provision to pay the fee by online with select all or the selective trainees by individual registration number। मतलब कि यहाँ पर ये नहीं है कि ITI कॉलेज है वो सबको पेमेंट करेगा, ठीक है। तो जो बच्चे उनको फीस जमा करेंगे उनको वहाँ से सेलेक्ट करके और पेमेंट वो ITI कॉलेज कर लेंगे, ठीक है। तो ITI कॉलेज चाहे तो सेलेक्ट ऑल भी करके भी पेमेंट कर सकते हैं, या तो फिर किसी एक पार्टिकुलर बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर को सिलेक्ट कर करके पेमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग अपने कॉलेज को कॉन्टैक्ट कर लीजिए जहाँ से भी आप ITI कर रहे हैं, और वहाँ पर फीस जमा करके आप पेमेंट करा लीजिए, ठीक है। नहीं तो CBT में आपको इश्यू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है एलिजिबल कैंडिडेट आर हुज हैव टू रिक्वायर्ड। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसका लिस्ट जारी कर दिया जाता है, और वो उसके लिए ये चीज़ रिक्वायर्ड है कि वहाँ पर फॉर्मेटिव अटेंडेंस उसका यस होना चाहिए। ये कॉलेज के द्वारा किया जाता है, उस तभी आपको यहाँ पर शो करता है। जब वो यस किया जाएगा तभी आपको पेमेंट के लिए शो करेगा, लिस्ट आएगा। जैसे कि नॉर्मल CBT में होता था, लिस्ट आता था, उसी तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए है, आप देख लीजिए। NCVT पोर्टल शैल ऑटोमेटिकली गेट अपडेटेड ऑन सक्सेसफुल पेमेंट। मतलब जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा वो ऑलरेडी अपडेट हो जाएगा। तो ये बिग अपडेट था। आपको ये समझना है, मेन मुद्दा ये है कि आपका जो ऑनलाइन CBT का फ़ीस है वो आपको आप कॉलेज में ले जाकर जमा करना होगा। उसके बाद कुछ और इंस्ट्रक्शन है जो कॉलेज के लिए दिया गया है, जो ITI कॉलेज के लिए है। तो जो लोग पेमेंट करेंगे ये उनके लिए है कि NCVT के अप्रूवर ID होता है, जो कि PR से होता है या PU से होता है।
PR1410 ये जो भी आपका आईडी है _A या _C करके उसको डालेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पर रजिस्टर जो भी मोबाइल होगा या ईमेल होगा उस पर एक OTP जाता है। OTP को जैसे ही हम लोग डालेंगे, फिल करेंगे OTP को, उसके बाद जब OTP डालने के बाद आपका लिस्ट जारी हो जाएगा, लिस्ट शो करने लगेगा, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसका लिस्ट शो करने लगेगा और उसके बाद आप पेमेंट आराम से कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी किसी कैंडिडेट का सब कुछ यस या शो नहीं कर रहा है तो आप कंप्लेंट टूल में कंप्लेन भी कर सकते हैं। ये ITI कॉलेज के लिए है, ये स्टूडेंट के लिए नहीं है। कंप्लेन से ये कॉलेज वाले कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी मतलब सारा कुछ यस हो गया है और उसके बाद भी लिस्ट में नहीं शो कर रहा तो आप वहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से खुल के आता है। मैं यहाँ पर नीचे करके दिखा देता हूँ आप लोगों का। इस तरीके से लिस्ट होता है और यहाँ पर कॉलेज के लिए पे नाउ का ऑप्शन आता है और कॉलेज यहाँ से इंडिविजुअल को सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉलेज पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा इन्फॉर्मेशन था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी दूसरा इन्फॉर्मेशन जो है ये क्या है, यहाँ पर देखिए अटेंडेंस, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड ED प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है वो 3 दिसंबर तक अपडेट करना था, वो कॉलेज के लिए है। उसके बाद क्या होगा आपका यहाँ पर जो सेंटर मैपिंग और जनरेशन ऑफ हॉल टिकट वो जारी हो जाएगा। मतलब कि हॉल टिकट कौन जारी करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट करता है, वो जारी होने लगेगा। उसके बाद आपको मिल सकता है हॉल टिकट। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर कुछ है, मार्कशीट वेरिफिकेशन लिंक विल बी इनेबल्ड आफ्टर 5 डेज़। तो मार्कशीट का जो लिंक है वो इनेबल किया जाएगा 5 दिन के बाद। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 3 दिसंबर है, तो उसके बाद ये 5 दिन के बाद, आज से 5 दिन के बाद आपको मार्कशीट वेरिफिकेशन का लिंक ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, सर्च करते हैं हम लोग तो यहाँ पर वेरिफिकेशन आता था और जैसे यहाँ हम लोग क्लिक करते थे तो यहाँ मार्कशीट वेरिफिकेशन के लिए आ जाता था और वहाँ से हम लोग अपना मार्कशीट चेक करते थे। अभी नहीं आ रहा, अभी ओनली यहाँ पर 2 टैब आ रहा, तो हम लोग अपना मार्कशीट चेक कर नहीं पा रहे हैं। तो ये 5 दिन के बाद इनेबल कर दिया जाएगा, इनका कहना है। उसके बाद यहाँ है एक और इन्फॉर्मेशन है, रिजल्ट ऑफ CBS एग्जामिनेशन हेल्ड थ्रू OMR। तो जो OMR बेस पे रिजल्ट हुआ था सेमेस्टर सिस्टम वालों का, उसका अभी पेंडिंग है उसका सब, और एनुअल का जो भी सप्लीमेंट्री वगैरह का एग्ज़ाम हुआ था उस सब रिजल्ट दिसंबर के लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा। तो जो लोग बार बार पूछ रहे थे सर रिज़ल्ट कब आएगा, तो दिसंबर के लास्ट तक आप लोगों का रिज़ल्ट आना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अभी इतना इन्फॉर्मेशन था कि पेमेंट आपको करना है। देखिए पेमेंट वही लोग कर पाएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो पेमेंट है ऑनलाइन वाला, यहाँ पर जो पेमेंट करना है ये ITI कॉलेज के द्वारा, इसका लिस्ट है। लिस्ट में उन्हीं लोगों का नाम है जिसका CBT 1 हुआ। जैसे जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर वो CBT फर्स्ट ईयर का दिए हैं तभी उनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा। जिनका CBT फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनका सेकेंड ईयर का भी नहीं होगा, उनको लिस्ट में नहीं आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आपका CBT का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आपका CBT 1 नहीं हुआ है फर्स्ट ईयर का, तो CBT 2 आपका अभी नहीं होगा। पहले आपका फर्स्ट ईयर का होगा, उसके बाद ही सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन था, आपको मैंने बता दिया कि जो भी आपका पेमेंट वगैरह है इस बार कॉलेज से आपको पेमेंट करना है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और अपने कॉलेज को कांटेक्ट कीजिए जहाँ से भी आप ITI कर रहे हैं, और इस वीडियो को सबको बताइए ताकि सबको पता चल सके। जो भी 19 से 20 के बच्चे हैं या 20-22 के, सबका ऑनलाइन पेमेंट इस बार कॉलेज द्वारा किया जाएगा। स्टूडेंट नहीं कर सकते, यहाँ साफ लिखा है, क्योंकि पिछली बार स्टूडेंट कर रहे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए ये NIMI के द्वारा चेंज किया गया है। बाकी आप लोग इसका लिंक चाहिए तो आप लोग NCVT MIS पर जाइए, वहाँ पर मैंने आपको दिखाई दिया। इस तरीके से यहाँ पर शो करेगा आपका ये जो अलर्ट सेक्शन है, अलर्ट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपको ये लिंक है, इस लिंक पे जाएंगे, वहाँ पर आपको PR कोड मांगेगा। वो PR कोड आपको पता नहीं होगा क्योंकि वो कॉलेज जो है उन्हीं के पास होता है। उसके बाद उसका OTP होता है, वो OTP उसके कॉलेज के कोड पे जाएगा, अप्रूवर ID पे। उसके बाद वो वेरीफाई करके वो लिस्ट को निकालेंगे और सारे कैंडिडेट को पेमेंट करेंगे। इस तरीके से पेमेंट का लिस्ट पूरा आता है। यहाँ पर देखिए ये पूरा कैंडिडेट सबका पेमेंट का लिस्ट है और यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन है। जितने बच्चों को टिक करना चाहते हैं टिक करेंगे और यहाँ पर पे नाउ करेंगे और पेमेंट कर देंगे। पेमेंट होने के बाद बच्चों का पेड यहाँ शो करने लगेगा। तो चलिए यही इन्फॉर्मेशन देना था आज के लिए, इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।